बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGH स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 8 जनवरी 2019 बरोज मंगल सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं, अब हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। मशरकी रीजन में गर्दो गुबार का तूफान। मशरकी रीजन में गर्दो गुबार का तूफान इस वक्त अपने अरूज पर है। महकमा मौसमियात ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों समेत हाईवे का सफर करने वालों को हिदायत की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्दो गुबार का तूफान नाइरा, जुबेल, दुमाम, अल अहसा और रियाज हाईवे पर ज्यादा होगा। शाम 6 के बाद तूफान का जोर टूट जाएगा। कंपनियों में गोरी और बगैर हिजाब वाली मुलाजमाओं की तलब। इंसानी हकूक की कौमी अंजुमन के सेक्रेटरी जनरल खालिद अल फाखरी ने बताया कि मकामी मीडिया में प्राइवेट इदारों की जानब से जारी करदा ऐसे इश्तिहारात देखने को मिल रहे हैं जिनमें चेहरा खुली यानी बगैर हिजाब वाली मुलाजमाएं तलब की जा रही हैं। ये सऊदी कवानीने मेहनत की खुली खिलाफवर्जी है। इस हवाले से सऊदी टीवी पर या हला प्रोग्राम में गर्मा गर्म बहस हो चुकी है, जिसमें शिकायत की गई कि निजी कंपनियां गोरी चिटी और चेहरा खुली मुलाजम खातून तलब कर रही हैं। मुतासरा खवातीन ने इस सिलसिले में अपनी बिपता सुनाकर नाजरीन को हैरान कर दिया। एक मुतरजम खातून तरफा अल हेलान ने बताया कि मुलाजमत की बुनियादी शराइत मुनासिब थी। मिसाल के तौर पर तजर्बा और जुबान पर अबूर की शर्त मतलूब है और काबिल कबूल भी, लेकिन इन दिनों हिजाब ना हो, रंगत गोरी चिटी हो, लंबा कद हो, ये सारी शराइत भी मुलाजमत का हिस्सा बनने लगी हैं। एक और खातून अनफाल अल खतरान ने बताया कि वो 2 कंपनियों की जानब से सिर्फ इसलिए मुस्तरद की जा चुकी हैं क्योंकि वो नकाब का इस्तेमाल कर रही हैं। नशे में धुत 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने नशे में धुत 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से शराब की बोतल, सोने के कड़े और घड़ियां बरामद हुई। ये सारी अशिया जनाना पर्स में छुपाई गई थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इन दोनों का ताल्लुक खवातीन के पर्स चोरी करने वाले गिरोहों से होगा। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तारी जद्दा के अल जामिया मोहल्ले में उस वक्त अमल में आई जब पुलिस को 2 गैर मुल्की मशकूक हालत में घूमते हुए नजर आए। इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान और दूसरे का सोमालिया से था। सऊदी को लूटने वाले गिरफ्तार। रियाज सिक्योरिटी फोर्स ने एक सऊदी शहरी को लूटने और उसकी गाड़ी छीनने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मकामी शहरी ने वीडियो क्लिप जारी करके शिकवा किया था कि उसे लूट लिया गया, उसकी गाड़ी छीन ली गई और उसका मोबाइल ताकत के बल पर हासिल कर लिया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके वारदात करने वालों की निशानदेही की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सऊदी सलाम फोरम का इफ्तिताह। सऊदी सलाम फोरम का इफ्तिताह दारुल हुकूमत रियाज के कॉन्फ्रेंस सेंटर में कर दिया गया। फिक्री, सकाफती और इंसानी शोबों में अछूती सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले सऊदी नौजवान और सकाफत, विरसे, फनून और सऊदी तारीख में दिलचस्पी रखने वाली आलमी शख्सियात फोरम में शरीक हैं। इसका एहतमाम सलाम प्रोजेक्ट की जानब से किया गया। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फहद अल सुल्तान ने बताया कि 2015 से हम पुरअमन, बकाए बहाम, रवादारी और दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान हम आहंगी का मिशन चलाए हुए हैं। इफ्ताही तकरीब में 50 फिल्में पेश की गई। इनमें से 5 फिल्मों को अवार्ड देने का फैसला किया गया, जिन्हें 1.5 लाख रियाल के इनामात दिए गए। रुबा अल खाली में टिड्डी दिल का हमला। रुबा अल खाली में टिड्डी दिल का हमला शुरू हो गया। ये बात इंसदादे टिड्डी दिल इदारे के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल शिमरानी ने मकामी सहाफियों को बताई। उन्होंने कहा कि इस बार टिड्डियां मामूल से पहले ही पहुंच गई हैं। आज पीर से सदेबाब के लिए जरूरी इकदाम होंगे। आइंदा हफ्तों के दौरान मगरबी अल अहसा और जनूबी रियाज में भी टिड्डी दिल के हमलों का इम्कान है। मक्का मुकरमा बकरा मंडी में नशे का धंधा अरूज पर। अफ्रीकी शहरियों का एक गिरोह बकरियों के कारोबार के बहाने अल खुदरा सेक्टर की बकरा मंडी में ममनुआ नशा फरोख्त कर रहा है। शाम के वक्त बकरा मंडी में मखसूस मकामात पर नकाब पोश अफ्रीकी खड़े नजर आते हैं।
खरीदार उन्हें पहचानते हैं, गाड़ी में पहुंचते हैं, बकरा मंडी के गेट के करीब लकड़ियों से बने एक कमरे के करीब पहुंचते हैं। अफ्रीकी उसे थैली थमा देता है और वो इसे पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अफ्रीकी अपनी जगह वापस आ जाता है। ज्यादातर स्कूलों के तलबा उनके ग्राहक हैं। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, ताहम अब दूसरी पार्टी वहां नशे का कारोबार करने लगी है। मस्जिद अल हराम में कीड़े मार दवाओं का स्प्रे। मस्जिद अल हराम की इंतजामिया ने बताया कि हरम शरीफ के जायरीन को मच्छरों और मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों से बचाने के लिए 24 घंटे कीड़े मार दवाओं के स्प्रे का बंदोबस्त कर दिया गया। 300 कारकुन इस काम पर मामूर हैं। ये तरबियत याफ्ता है। स्प्रे का निजामुल औकात मुकर्रर किया गया है ताकि जायरीन को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। इन दिनों साल के दीगर अयाम के मुकाबले में कीड़े ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से स्प्रे करने की जरूरत पेश आई। मजीद 5 शोबों में गैर मुल्कियों के काम करने पर पाबंदी। वजारत मेहनत और समाजी अमूर ने कहा कि पीर से मजीद 5 शोबों में गैर मुल्की तारकीन काम नहीं कर पाएंगे। इन शोबों की मुकम्मल सऊदीजेशन का फैसला हो चुका है। वजारत मेहनत की जानिब से इस साल 12 शोबों की सऊदीजेशन का मरहला वार प्रोग्राम जारी है, जिसके मुताबिक आज पीर से मजीद 5 शोबों की सऊदीजेशन का आगाज हो गया है। इन शोबों की तफसीलात जारी करते हुए वजारत मेहनत ने कहा कि तिब्बी आलात फरोख्त करने वाली दुकानें, कंस्ट्रक्शन और तामीराती सामान फरोख्त करने वाली दुकानें, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, हर किस्म के कारपेट फरोख्त करने वाली दुकानों के अलावा मिठाइयों की दुकानों में गैर मुल्की काम नहीं कर सकेंगे। इससे पहले वजारत मेहनत ने गाड़ियों के शोरूम्स, मोटरसाइकिल के शोरूम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, घरेलू अशिया फरोख्त करने वाले और दफातर की अशिया फरोख्त करने वाले शोरूम के अलावा बिजली और इलेक्ट्रिक की दुकानें, घड़ियां और चश्मे फरोख्त करने वाली दुकानों की सऊदीजेशन का फैसला किया था। इन 12 शोबों की सऊदीजेशन की बदौलत 60,000 मकामी शहरियों को रोजगार मिलेगा। वजारत मेहनत ने सितंबर 2018 के दौरान गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, तैयार मलबूसात, बच्चों के कपड़ों, मर्दाना लवाजमात, घरेलू और दफ्तरी फर्नीचर, नीज बावर्ची खाने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों की सऊदीजेशन का आगाज किया। तय हुआ था कि तदरीजी तौर पर ज्यादा से ज्यादा शोबों में गैर मुल्कियों की जगह सऊदी मुकर्रर होंगे। माहिरीन का कहना है कि रिटेल के शोबे में 20 लाख गैर मुल्की काम कर रहे हैं। सऊदीजेशन की बदौलत सिर्फ इस शोबे में 3 लाख सऊदियों को रोजगार मिलेगा। इस शोबे की 70% मुलाजमतें सऊदियों को दिलाने का फैसला किया गया। सऊदीजेशन 3 मरहलों में नाफिज करने का फैसला किया गया था। इस माह से नास एयरलाइन की परवाजों में सऊदी एयर होस्टेस तैनात होंगी। सऊदी अरब की प्राइवेट एयरलाइन नास ने ऐलान किया कि वो माह रवां के दौरान अपने तैयारों में सऊदी एयर होस्टेस तैनात करेगी। इनके लिए सऊदी अरब के रस्मो रवाज से हम आहंग लिबास तैयार कराया जाएगा। नास हवाबाज सऊदी खवातीन भी तैनात करने का अज़्म रखती है। नास इंतजामिया ने इंदिया दिया है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में वतने अजीज की तामीर और तरक्की में खवातीन को अपना किरदार अदा करने के काबिल बनाने की पॉलिसी के तहत ये इकदाम किया जाएगा। 2 साल के दौरान 300 एयर होस्टेस और स्टीवर्ड्स तैनात होंगे। उसकी शराइत में सऊदी होना, कम अज कम सानवी स्कूल सर्टिफिकेट, अंग्रेजी रवानी के साथ बोलना और बैनुल अक़वामी फिजाई कंपनियों के मुकर्ररा मयार के मुताबिक कद और वजन का मुतनासिब होना जरूरी है। अल-राहजी की पूंजी में 53.8% इजाफा। अल-राहजी बैंक की पूंजी 25 अरब रियाल तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। अल-राहजी बैंक की मजलिस इंतजामिया ने जनरल असम्बली से सिफारिश की है कि बैंक की पूंजी में 16.25 अरब रियाल मजीद जमा कर दिए जाएं। इस तरह इसकी मजमूई पूंजी 25 अरब रियाल हो जाएगी। इजाफा 53.8% होगा। इस सिलसिले में यह भी तजवीज किया गया कि 13 शेयर्स पर 7 शेयर्स मुफ्त दिए जाएं। इजाफी शेयर्स खरीदने के सिलसिले में पहले से शेयर्स मालिकान को तरजीह दी जाएगी। खलीजी कायदीन मजबूत जीसीसी पर मुत्तफिक हो गए। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल ज़यानी ने कहा कि खलीजी कायदीन जीसीसी के अहदाफ व मकासद के पाबंद हैं।
खलीज को दरपेश जुमला चैलेंजों से निपटने और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जुमला तवानाइयां बरूएकार लाने के सिलसिले में पुरअज़्म है। वो रियाज में सऊदी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीसीसी 38 बरस से मुख्तलिफ आजमाइशों पर पूरी उतरती रही है। उन्होंने बताया कि जीसीसी के इत्तेहादी और बैन अल-अक़वामी शरीककार चाहते हैं कि कौंसिल इलाकाई इत्तेहाद के तौर पर खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करती रहे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।